हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कम पैसे में घर बनाए सीरीज़ के 33 नंबर के वीडियो के बारे में। अगर आपने 32 अभी आ चुके हैं नहीं देखें तो देख लें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं फॉर्म वर्क, यानी कि जो हम शटरिंग वगैरह लगाते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर आप गड़बड़ी करते हैं तो आपका जो स्ट्रक्चर है, यानी कि आपने मान लीजिए बीम स्लैब का कास्टिंग किए हैं, तो वो फेल हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको जितना अगर आप कंक्रीट करने में या स्लैब की कास्टिंग में ध्यान रखते हैं, उससे ज़्यादा आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है और हर एक बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना होता है। मैं आज आपको ये वीडियो जो बना रहा हूँ, ये मैं बात करूँगा आज रिक्वायरमेंट ऑफ गुड फॉर्म वर्क फॉर स्लैब। अब ये बहुत दूसरी चीज़ों में भी यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं आप ये सभी पॉइंट को, या अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको कि फॉर्म वर्क के इसके बाद भी हम एक दो वीडियो और लेकर आएंगे जिसमें बाकी डिटेल्स भी रहेगी, क्योंकि इस सीरीज़ में हमने ये चीज़ कवर नहीं की है, क्योंकि स्लैब से पहले कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले ये पॉइंट देखेंगे, आप ये देख लीजिए टाइप ऑफ फॉर्म वर्क, कितने टाइप के होते हैं ये समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले टिम्बर फॉर्म वर्क। हम टिम्बर यानी कि लकड़ी का हम जब भी यूज़ करते हैं तो आपने देखे होंगे, जब विलेज एरिया में मैक्सिमम आज भी हम लकड़ियों का यूज़ करते हैं जिससे हम शटरिंग बनाते हैं। कुछ जगह सेंटरिंग भी कहते हैं, शटरिंग कहते हैं, फॉर्म वर्क कहते हैं, सभी लोग अपने अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। आप हमें इस चीज़ के बारे में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप लोग क्या कहते हैं। देखिए, टिम्बर का हो जाता है। सेकंड अगर हम बात करें यहाँ पर तो आ जाता है प्लाईवुड। आज के समय में प्लाई जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। कुछ इस तरीके की रहेगी आपकी प्लाई। अगर हम बात करें तो इसका एक साइज़ रहेगा, यहाँ से ये विड्थ हो जाएगी और ये इसकी लेंथ हो जाएगी। अब अगर हम लकड़ी की बात करें तो लकड़ी में कुछ इस तरीके के पट्टे यूज़ करते हैं, इनको पट्टे कह सकते हैं, या फिर लकड़ी से जो हम सेविंग करके निकालते हैं वो चीज़ें होती हैं। और कुछ लकड़ी का या बम्बू का इस तरीके से आप यूज़ करते हैं कुछ जगह। अब लास्ट आता है हमारे पास स्टील फॉर्म वर्क। अब जो स्टील फॉर्म वर्क है इसमें सभी चीज़ें एंगल के द्वारा फिट की गई होती हैं, और जो भी बहुत अच्छे स्ट्रक्चर है उनमें मैक्सिमम स्टील फॉर्म वर्क का आजकल यूज़ होता है, या प्लाईवुड का। टिम्बर का कम यूज़ होने लगा है, लेकिन अभी भी 50% फिर भी टिम्बर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं अगर विलेज एरिया की में, तो टिम्बर ज़्यादा अवेलेबल होते हैं या फिर आसानी से इस शटरिंग का उपयोग कर पाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स के पास भी होते हैं, इसके कारण भी यूज़ होता है। अब देख लेते हैं मेन पॉइंट कि रिक्वायरमेंट एक अच्छे फॉर्म वर्क के लिए क्या क्या होनी चाहिए। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग टू विथ स्टैंड ऑल टाइप ऑफ डीएल, यानी कि डेड लोड एंड लाइव लोड, एलएल यानी कि लाइव लोड। अब ये क्या लोड होता है? डेड लोड एंड लाइव लोड, यानी कि आप इसको कुछ आसान भाषा में इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी मान लीजिए कोई अगर स्लैब कास्टिंग हो रही है तब कितने लोग आ रहे हैं आपके, कितने लोग वहाँ पर रहेंगे, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ जो मटेरियल है वो वहाँ पर कितना रेस्ट करेगा। जैसे कि अगर बात करें सीमेंट की, सैंड की, एग्रीगेट की, तो इनकी डेंसिटी कितनी होती है, इनका वेट कितना रहेगा, तो वो जो लोड है वो कैलकुलेट करके और ये फिर आपको ध्यान में रखते हुए वर्क करना चाहिए, तब आपका एक अच्छा फॉर्म वर्क होगा। सेकंड अगर हम बात करें तो द जॉइंट इन द फॉर्म वर्क शुड बी टाइट अगेंस्ट लीकेज ऑफ सीमेंट ग्राउट। जब भी आप लगाते हैं, यहाँ पर क्या गलतियाँ कर देते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर प्लाई की बात करूँ, ये हमारे पास 2 प्लाईवुड हैं, हम दोनों को एक साथ ऐसे ही कुछ लगाना होगा हमें। अगर दोनों बराबर साइज़ की है तो भी कुछ इस तरीके से लगाना होगा। अब यहाँ पर क्या दिक्कत आती है, यहाँ पर आपको अटैच करना ही होगा। जब अटैच करते हैं हम तो प्रॉपर तरीके से अटैच नहीं कर पाते, इसके कारण होता है सीमेंट ग्राउट जो है वो लीकेज कर जाता है। तो यहाँ पर सीपेज की प्रॉब्लम या बाकी प्रॉब्लम आने के चांसेस आपके बन जाते हैं। बाकी जगह कोई दिक्कत नहीं होती, बाकी जगह 100% आपका सही होगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद अगर हम थर्ड पर बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्म वर्क शुड परमिट रिमूवल ऑफ वेरियस पार्ट्स डिजायर सीक्वेंस विदाउट डैमेज द कंक्रीट। अब यहाँ पर देखिए, समझिए कुछ, ये मान लीजिए आपका कंक्रीट है, तो ये यहाँ पर कंक्रीट जो है विदाउट डैमेज, यानी कि डैमेज नहीं होना चाहिए। फर्स्ट चीज़
जब भी आप निकाल रहे हैं शटरिंग को, यानी कि ये स्लैब है, मान लीजिए आपकी इस स्लैब में आपने ये शटरिंग इस तरीके से कुछ लगाए हुए हैं, अब आप इस शटरिंग को निकाल रहे हैं और यहाँ पर स्लैब क्रैक कर जाती है या आप गलत तरीके से निकाल लेते हैं, उस कंडीशन में आपका कंक्रीट पूरा डैमेज हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि डैमेज नहीं होना चाहिए डिजायर सीक्वेंस से, यानी कि जो वेरियस पार्ट्स और सीक्वेंस से आपने बीम का लगाए हैं या फिर वहाँ पर जिस भी वर्क का लिंटल छज्जा वगैरह आपने जैसा भी लगाए हैं, वो उसी सीक्वेंस से आपको समझ के निकालना होगा कि कितने डेज में मुझे रिमूवल करना है। मान लीजिए स्लैब है आपकी, कॉलम में हम सेकेंड डे भी रिमूव कर देते हैं, आप सभी जानते हैं, बीम में कुछ और दिन रहने देते हैं। इस पार्ट में हम ये वीडियो भी लेकर आएंगे और इससे पहले भी एक बना चुका हूँ, उसमें उतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं बताए थे, लेकिन अभी की वीडियो में पूरी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा मैं जो आएगा। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए सभी चीज़ के लिए, यानी बीम, कॉलम, स्लैब, सभी के लिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होता है। अगर स्लैब की बात करूं मैं, तो स्लैब में आपने अगर कॉलम में 1 से 2 दिन में निकाल देते हैं, उसकी जगह आपने स्लैब में 1 से 2 दिन में निकाल दिए तो वो गिर जाएगी। तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसके कारण कहा गया है कि जो वेरियस पार्ट है, सभी पार्ट्स को एक सीक्वेंस में इस तरीके से जमाना भी है, यानी लगाना है और निकालना भी है कि विदाउट डैमेज कंक्रीट पर डैमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर 4th नंबर पर बात करें, द फॉर्मवर्क शुड बी सेट एक्यूरेटली टू बी डिजायर लाइन लेवल्स शुड हैव प्लान सरफेस। देखिए ये चीज़ सभी जानते हैं, मैं अभी फिर से बताया कि इनको क्या एक्यूरेट तरीके से लगाना है आपको। लाइन और लेवल ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सही से लगाना, ये चीज़ तो समझ में आ गई, लेकिन लाइन और लेवल की मैं बात आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर आप समझिए, मान लीजिए ये आपकी स्लैब है, ये स्लैब है। अब स्लैब कास्टिंग इस लेवल पर होगी, यहां से 10 फीट है इसकी हाइट और यहां से 10 फीट है। ठीक है, ये 10 फीट हो जाता है। अब यहां पर जो बात कर रहे थे हम लाइन एंड लेवल की, अगर आप लाइन और लेवल नहीं, तो लेवल का यहां पर जरूरत कहां पड़ता है, स्लोप देने के लिए। जब आप स्लोप दे रहे हैं, अगर स्लोप गलत देते हैं आप, तो होता क्या है, पानी कहीं भी भरा हुआ रहता है स्लैब में, आपने देखे होंगे बहुत सारी जगह, तो ये प्रॉब्लम आती है। और लाइन यानी कि यहाँ से 10 फीट है, तो यहाँ पर भी आपको देखना है कि 10 फीट 1 इंच, 10 फीट 2 इंच आप स्लोप कितने का दे रहे हैं वो होना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ पर 10 फीट है, मैं यहाँ पर जाकर देखूँ तो यहाँ पर 10 फीट 2 इंच आ गया, यहाँ पर मैं देखता हूँ तो 9 फीट 10 इंच आ गया आपका, यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो यहाँ पर आपका 10 फीट 4 इंच आ गया और फिर यहाँ पर 10 फीट आ गया। तो ये गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा, या आपको ऐसा नहीं करना है। तो इसी के कारण यहाँ पर कहा गया है कि लाइन एंड लेवल, प्लान सरफेस, ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेना है और इंजीनियर से कंसल्ट जरूर कर लें। 5th नंबर पर है, इट शुड रेस्ट ऑन द फर्म बेस। अच्छे से बेस पर रेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ की और गलती आती है, आप अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर के पास ये छोटी है, अगर इसको मान लीजिए बम्बू कहें या फिर इसको आप बल्ली कहें, लकड़ी कहें, आप जो भी कहें, एंगल होते हैं तो दिक्कत नहीं होती इस एंगल में, लेकिन अगर लकड़ियों का या टिम्बर का यूज़ होता है तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, ब्रिक्स लगा देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। ब्रिक्स यहाँ पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब लोड आता है ऊपर से, यहाँ पर हमने बात की डेड लोड, लाइव लोड, जब ऊपर से आता है तो कई बार जो ईंट होती है वो टूट जाती है, जिसकी वजह से नीचे आ जाता है मटेरियल लोड, और उस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, और बहुत जल्द करते हैं ये सारे वर्क, और इसके कारण फिर सीपेज और प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। 6 पर है, द प्लान ऑफ द बिल्डिंग शुड इम्प्लाई ए मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएशंस इन द साइज ऑफ रूम्स, फ्लोर, etc। मतलब जहां पर भी आप लगा रहे हैं सभी कमरे हैं, आपका ये प्लान है, तो ये प्लान है, इसमें मान लीजिए कुछ इस तरीके से प्लानिंग की है आपने, सभी कमरे अलग अलग है। अगर फ्लोर हाइट अलग अलग है, कोई हमारा कमरा जो है यहाँ पर अगर बात करें तो 10 फीट पर है, कोई 15 फीट पर है, कोई 12 फीट पर रखें, आपने किसी को 8 फीट पर रखें, तो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्म वर्क करें जो आपका प्लान में बताया गया है बिल्डिंग के, कि कौन सा कमरा कितनी हाइट पर रहेगा। ये चीज़ भी गलतियाँ हो जाती है, अक्सर ये गलतियाँ कम होती है ये वाली, लेकिन फिर भी हो जाती है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर देते हैं। 7th पर लास्ट पॉइंट है, मिनिमम सेविंग एंड कटिंग ऑफ वुडन पीसेज should be made to enable reuse of the material many times।
अगर मान लीजिए आप टिम्बर की बात हो रही है यहाँ पर, अगर शायद मैंने ये लिख दिया हूँ यहाँ पर टिम्बर, वुडन की पीस है, इसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम यहाँ पर चीरते हैं, चीरना या फिर काटना, ये अगर चीरना या काटना करते हैं तो यहाँ पर दिक्कत कहाँ आती है हमें? यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि जो हम इनेबल और रीयूज करते हैं, उसको फिर से बार बार यूज़ करते हैं हम, तो इंजीनियर्स को या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स को यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से आप सेट करें कि आपको बार बार कटिंग और ये सब ना करना पड़े, जिससे आपका जो शटरिंग है वो बिगड़ जाए या शटरिंग जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है और इन बातों को अच्छे से समझ लेना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।